साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जितने भी अभ्यर्थी जो स्टेशन मास्टर, ट्रेन मैनेजर और जूनियर जो असिस्टेंट में आती हैं रेलवे में, उसके बाद क्लर्क कम टाइपिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यानी बहुत ही ये महत्वपूर्ण जानकारी है। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो आपकी हो सकता है कि कोई यदि गलती कर दी आपने तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन जाए। इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो अभ्यर्थी नए अभ्यर्थी हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अब सबसे पहले जैसे बात कर लेते हैं आपकी यानी इस वीडियो में जो आपकी वैकेंसी उनके बारे में, उसके अलावा आपके यानी जो महत्वपूर्ण डिटेल है कि किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ों पर मतलब बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, तो वो सभी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली रहेगी जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आप अपने इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और रेलवे के द्वारा कोई भी सूचना या कोई भी नोटिस आएगा तो सबसे पहले आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगा, इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी जो ये वैकेंसी आने वाली हैं तो उसमें यानी किस किस की वैकेंसी आने वाली हैं। तो स्टेशन मास्टर की जो वैकेंसी आपकी आने वाली हैं तो वो आगे 615 है। कितनी? 615 वैकेंसी है। ट्रेन मैनेजर की है वो 3423 हैं। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट में आपकी 921 हैं। उसके बाद क्लर्क की हैं वो आपकी 638 हैं, क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये जो आपकी वैकेंसी आने वाली है इसके फॉर्म आपके यानी कब से पढ़ना शुरू हो जाएंगे तो 21 अक्टूबर से, जो आपका यानी कम समय बचा हुआ है क्योंकि अब आपका यानी 21 अक्टूबर जल्दी ही आने वाला है। आप यानी अभी आपके पास टाइम है। जो अभ्यर्थी पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो वो अपनी तैयारी अभी शुरू कर लें क्योंकि आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। क्योंकि ये वैकेंसी है, ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और इस वैकेंसी में आपके लिए यानी बहुत ही जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इसमें 4200 ग्रेड पे की ये वैकेंसी है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप इस वीडियो को पूरा यानी ज़रूर देखें। और बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो जैसे सिविल जॉब करना चाहते हैं, जिन्हें मतलब जैसे वर्दी वाली जॉब से ना रह के यानी उन्हें सिविल जॉब ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट जॉब है। तो आप इस यानी वीडियो को जरूर देखिए। इसमें पूरी जानकारी डिटेल वाइज हम बताएंगे कैसे आपको तैयारी करनी है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यदि आपने कोई भी इस तरह की गलती कर दी तो उससे यानी बड़ी प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो वो सभी जानकारी आपको यानी बताएंगे। आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेशन मास्टर। तो स्टेशन मास्टर क्या होता है, क्योंकि अभ्यर्थियों को ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि जैसे स्टेशन मास्टर की वैकेंसी जो आने वाली है तो ये स्टेशन मास्टर का काम क्या होता है। तो आपको बता दें कि स्टेशन मास्टर एक रेलवे स्टेशन का प्रभारी होता है यानी प्रभारी होता है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी ट्रेनों की सुरक्षित और सुचारू संचालन की निगरानी करना, इसमें ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म निर्धारित करना, सिग्नलिंग का प्रबंधन करना और स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रबंधन करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है। ये सभी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी है। तो आप यानी जितने भी अभ्यर्थी ये बार बार पूछते थे कि सर स्टेशन मास्टर का क्या काम है, यदि हम स्टेशन मास्टर की जॉब मिलती है तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि स्टेशन मास्टर का जो काम होता है वो आपका यानी रेलवे स्टेशन का यानी प्रभारी होते हैं। उसके अलावा यानी उनकी जो जिम्मेदारी होती है वो सुरक्षित और सुचारू यानी संचालन की निगरानी करना और इसमें ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म निर्धारित करना और सिग्नल प्रबंधन करना और स्टेशन पर काम करने वाले कर्मचारियों का प्रबंधन करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये किसकी जिम्मेवारी होती है तो स्टेशन मास्टर की जिम्मेवारी होती है। उसके बाद बात कर लें आपकी यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका यानी CVT 1 होगा, उसके बाद CVT 2 होगा, उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा जो आपके किसके लिए, जो आपकी यानी टाइपिंग वाली जॉब है उनके लिए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जाम होगा। तो ये आपकी क्या है तो सिलेक्शन प्रोसेस है।
उसके बाद बात कर ले जूनियर अकाउंटेंट यानी अकाउंट असिस्टेंट। तो जो यानी इनका कार्य है, क्योंकि ये भी अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर जूनियर अकाउंट यानी जो असिस्टेंट है उनका क्या कार्य है। तो वरिष्ठों के अधीन रहकर रेलवे के वित्तीय प्रबंधन, लेखा जोखा, वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से संबंधित कार्य करना और कंप्यूटर पर टाइपिंग, डेटा एंट्री और पत्र तैयार करना, ये किसकी जिम्मेवारी है। तो ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जिम्मेवारी है। किसकी जिम्मेवारी है। तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की जिम्मेवारी है, जिसमें आपकी यानी जैसे रेलवे के जो अधिकारी होते हैं उनके जैसे नीचे काम करना है, और आपको यानी जो काम करने वो क्या है। तो वो लेखा जोखा, वेतन, पेंशन और अन्य वित्तीय रिकॉर्डों से संबंधित कार्य करना और कंप्यूटर पर टाइपिंग, डेटा एंट्री और पत्र तैयार करना, ये आपके काम है। अब जैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे क्या है। तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है CVT 1 होगा, CVT 2 होगा और टाइपिंग यानी स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो ये किसका, तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। उसके अलावा आपको बता दें जो ट्रेन मैनेजर है उनका क्या काम है। तो इसमें जो काम है वो ट्रेन मैनेजर का मुख्य कार्य है वो आपका है। ट्रेन मैनेजर का जो मुख्य काम है वो ट्रेन के सुचारू और सुरक्षित संचालन की निगरानी करना है। इसमें यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना और लोको पायलट के साथ समन्वय करना और ट्रेन को स्टेशन से रवाना करने के लिए सिग्नल की पुष्टि करना और यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का समाधान करना शामिल है। क्या है, जो ट्रेन मैनेजर का काम है वो मतलब ट्रेन को सुचारू रूप से सुरक्षित संचालन की निगरानी करना और इसमें यात्रियों की सुरक्षा और असुविधा सुनिश्चित करना और लोको पायलट के साथ समन्वय करना और ट्रेन को स्टेशन से रवाना करने के लिए सिग्नल की पुष्टि करना और यात्रा के दौरान किसी भी समस्या का समाधान करना, ये किसका काम है। तो ये ट्रेन मैनेजर का। जो अभ्यर्थी ये पूछते हैं कि सर ट्रेन मैनेजर का क्या काम है, तो ये आपके ट्रेन मैनेजर बनने पर ये आपको काम करना पड़ेगा। इसमें आपकी जैसे सिलेक्शन प्रोसेस है तो CVT 1 होगा, CVT 2 होगा और ये टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट उन जॉबों में होगा जो यानी टाइपिंग वाली हैं उनमें। इसमें यानी टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब बात कर लेते हैं क्लर्क कम टाइपिस्ट। मुख्य कार्य जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है उनका, रेलवे में क्लर्क सह टाइपिस्ट का काम मुख्य रूप से लिपिकी और डेटा संबंधित होता है, जिसमें दस्तावेज टाइप करना, फाइलें रखना और कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना शामिल है। यह एक डेस्क आधारित पद है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक सहायता करना भी शामिल है। ये किसका है, तो ये क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम है जो आपको यानी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि जो क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं उनका क्या काम है। तो क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम है यानी मुख्य रूप से लिपिकी और डेटा संबंधित होता है, जिसमें दस्तावेज टाइप करना, फाइलें रखना और कंप्यूटर पर डेटा एंट्री करना शामिल है। यह एक डेस्क का आधारित पद है जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों की प्रशासनिक सहायता करना भी शामिल है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका CVT 1 होगा और CVT 2 होगा और इसमें टाइपिंग टेस्ट यानी आपका होगा किसमें, यानी क्लर्क कम टाइपिस्ट में। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी और मेडिकल एग्जामिनेशन आपका होगा। तो ये आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो जो फॉर्म भरते हैं उन्हें यही नहीं पता होता है कि हमारी जॉब लगने के बाद हमें यानी क्या करना क्या नहीं करना है। तो आपको जानना ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि किसी भी जॉब की आप तैयारी करें तो आपको उसकी डिटेल वाइज जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आपको जानकारी नहीं होगी तो आप बहुत सी यानी चीज़ों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए आपको जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे आपका बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन की। तो जो आपकी यानी जॉब है तो इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे क्या हुआ। तो सबसे पहले चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में तो लेवल 6 की है और इसमें यानी जो इनिशियल पे है वो आपका 35,400 है और मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B2 है। क्या है, B2। उसके बाद स्टेशन मास्टर का यानी 6 लेवल की है 35,400, इसमें यानी इनिशियल वेतन है। उसके अलावा A2 इसके लिए मेडिकल है। उसका गुड्स ट्रेन मैनेजर में लेवल 5 की है, जैसे लेवल यानी CPC 5 है और इसमें 29,200 यानी क्या इनिशियल वेतन है और A2 का इसमें मेडिकल है। उसका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में 5 यानी लेवल N7 CPC है वो 5 है। उसके अलावा 29,200 इनिशियल यानी वेतन है और C2 की
इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड है। और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपकी यानी लेवल यानी 5 में आपका 29,200 यानी का इनिशियल वेतन है। और C2 आपका एग्जामिनेशन है, क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जो अभ्यर्थी इन जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो आपके मेडिकल स्टैंडर्ड ये यहाँ पर स्पष्ट हमने बताए हैं, क्योंकि ये आपको पता होंगे तभी आपकी यानी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, इसलिए आपको ये जानना जरूरी है। अब बात कर लेते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन में। तो मेडिकल एग्जामिनेशन में आपके जैसे जो A2 में क्या होगा, तो फिजिकली फिट इन और रिपोर्ट्स, उसके बाद विजुअली एक्चुअल, तो आपका यानी 6/9 और आपका यानी डिस्टेंट विजन है वो 6/9 और 6/9 विदाउट ग्लासेस यानी नो फॉगिंग टेस्ट। उसके बाद नियर विजन SN 0.6 विदाउट ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइन कलर और विजन और नाइट विजन एंड मायोपिक विजन। ये आपकी क्या है, तो A2 जो मेडिकल है जिन जॉब में और उनके लिए ये बात बताई गई है। उसके बाद फिजिकल यानी A3 में तो डिस्टेंट विजन 6/9 है और विदाउट यानी ग्लासेस 6/9 पावर लेंसेस एक्सीड 2D। नियर विजन SN 0.6 और विदाउट यानी ग्लासेस एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइन कलर विजन और नाइट कलर विजन एंड मायोपिक आपकी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं B2, तो फिजिकली फिट इन रेस्पेक्ट्स डिस्टेंस विजन 6/9 6/12 और उसके बाद विदाउट ग्लासेस पावर इंसेंसेस नॉट एक्सीड 4D। नियर विजन SN 0.6 और 0.6 विदाउट ग्लासेस और वैन रिगार्डिंग क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड एंड मस्ट पास टेस्ट फॉर फील्ड और ऑफ विजन बाइन कलर ETC। C2 में बात कर ले आपकी, तो डिस्टेंट विजन 6y यानी 6/12 नील विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 कंबाइंड विदाउट ग्लासेस वेयर रिगार्डिंग क्लोज वर्क इज रिक्वायर्ड। तो ये किसके लिए, तो आपके जो मतलब मेडिकल स्टैंडर्ड हैं तो उनमें डिटेल वाइज हमने यहाँ पर आपको बता दिया है, क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थियों को यही नहीं पता है कि किसकी क्या डिटेल है। तो आपको बता दें, जैसे A2 की जो डिटेल है वो आपकी ये पूरी डिटेल A2 की है, जो A2 जैसे मेडिकल लिया गया उसके लिए। उसके बाद आपके यानी A3 के लिए ये डिटेल पूरी है। उसके बाद B2 के लिए ये डिटेल पूरी है आपकी। उसके बाद C2 के लिए आपकी ये डिटेल है, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स है आपकी, ओपनिंग जो डेट एप्लीकेशन की है वो 21/10/2025 है। 21/10/2025 से जो अभ्यर्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं उनके लिए 21/10/2025 से फॉर्म पढ़ना शुरू हो जाएंगे। और लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो 20/11/2025 है। कितनी, 20/11/2025। और एज की बात की जाए, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत से नए भी अभ्यर्थी हैं और कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी एज हो चुकी है, तो उन्हें ये भी जानना होता है कि कितनी एज यानी लास्ट एज होती है। तो 18 से 33 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। जो 18 से 33 वर्ष के अभ्यर्थी हैं वो सभी यानी फॉर्म भर सकते हैं। और उसके बाद जो 33 के बाद के हैं तो वो यानी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, यदि वो किसी कैटेगरी में आते हैं और उन्हें यदि आयु से संबंधित छूट मिलती है तो वो और यानी 33 के बाद की भी एज में भर सकते हैं। उसके बाद अब बात कर लेते हैं RRB NTPC एग्जाम पैटर्न स्टेज 1। तो आपका मैथमेटिक्स होगा जिसमें आपके 30 क्वेश्चन होंगे और टोटल आपके मार्क होंगे 30। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग होगी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 यानी टोटल मार्क होंगे। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क होंगे। उसके अलावा 100 क्वेश्चन होंगे और 100 यानी आपका नंबर का हुआ। और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट। कितना टाइम मिलेगा, 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। तो ये यानी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स में, तो 35 क्वेश्चन यानी आपके। और एक और बात आपको बता दें कि ये CBT 2 का सिलेबस है। ऊपर जो है वो CBT 1 का और नीचे जो आपका है वो CBT 2 का है। तो आपका मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट और 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट यानी आपके नंबर के होंगे। कितने नंबर के होंगे, 120 नंबर के होंगे। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ये एग्ज़ाम है, जो हमारा यानी सिलेबस है ये, इसकी पहले हमें तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में जानना है। क्योंकि अभ्यर्थी को ये भी नहीं पता है कि हमें तैयारी किस तरह से करनी है, तो वो भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे।
सबसे पहले आपका जैसे मैथ है तो मैथ में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग है तो रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। और जीएस में आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके 40 क्वेश्चन आएंगे। तो 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, 40 आपके जीएस के, तो टोटल आपके यानी 100 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है। और आपको अब इनकी तैयारी करनी है तो कैसे करनी है, तो आपको सबसे पहले आपको बता दें कि जैसे मैथ है तो मैथ में आपको 2 घंटे का समय देना है। कितने का, 2 घंटे का आपको समय देना है। रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको 2 घंटे का समय देना है। कितना समय देना है, 2 घंटे का। उसके बाद आपके ये 40 क्वेश्चन, इसमें आपको 1.5 घंटे का यानी देना है टाइम। तो ये आपका जो टाइम हो रहा है वो आपका हो रहा है 5 घंटे 30 मिनट। तो ये तो टाइम हो गया आपका किसका, तो ये आपका टाइम हो रहा है वो आपका हो रहा है यानी आपने पहले दिन पढ़ाई शुरू की उसके लिए। तो आप यानी आप जैसे पहले दिन पढ़ाई शुरू कर रहे हैं तो उसमें आपको 5 घंटे 30 मिनट आपको टाइम देना है। अब दूसरे दिन क्या करना है कि जैसे आपने रीजनिंग को पढ़ा तो रीजनिंग को जैसे पहले दिन आपने पढ़ा, जैसे आज मान चलो आप यानी 14 अक्टूबर को आज जैसे पढ़ रहे हो, और अब आपको क्या करना है कि आपको जैसे 15 अक्टूबर को पढ़ना है। कब, 15 अक्टूबर को। तो आप यानी क्या है कि 15 अक्टूबर को जैसे आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें क्या करना है कि आपको जैसे अभी आपने यानी 14 अक्टूबर को यानी 5.5 घंटे पढ़ाई की। अब क्या करना है, 45 मिनट आपको टाइम किसके लिए देना है, रीजनिंग को, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था उसे दोबारा सॉल्व करना है। क्यों, क्योंकि ये भी बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप आगे बढ़ते जाए, पीछे का गायब हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो यानी ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे आगे बढ़ते जाते हो पीछे का ध्यान ही नहीं देते तो वो भूल जाते हैं। तो आपको 45 मिनट टाइम जो आपने यानी जैसे 14 अक्टूबर को पढ़ा है और अब 15 अक्टूबर को आप पढ़ रहे हो, तो 15 अक्टूबर को आप 14 अक्टूबर को जो 2 घंटे रीजनिंग पढ़ी थी उसमें 45 मिनट फिर सॉल्व करना है उन क्वेश्चनों को, जिससे आप और अच्छे से कर पाएँ। उसके बाद जैसे आप बात कर लेते हैं जैसे मैथ का, वो रीजनिंग का। तो रीजनिंग में आपने जैसे आपने 2 घंटे जैसे पढ़ा था तो आपको क्या करना है, 45 मिनट इसे भी टाइम देना है, यानी 45 मिनट इसे भी टाइम देना है। तो आपके उसके अलावा ये जो टाइम है इसमें भी आपको क्या करना है, 45 मिनट इसे भी टाइम देना है। 1.5 घंटे आपने पहले पढ़ा, 45 मिनट ये टाइम दिया, 45 मिनट ये आपके टाइम हो गए। तो आपका टाइम कितना हुआ, तो आपका जो टाइम हुआ वो 2 घंटा 15 मिनट आपका ये टाइम हो गया। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट आपका ये टाइम हो गया। अब क्या करना है, 5 घंटे 30 मिनट तो आपको वो रोजाना वाला सिस्टम पढ़ा आपने। उसके बाद 2 घंटे 15 मिनट और ये ऐड हो गए, तो 5 घंटे 30 मिनट आपके ये पहले के थे, क्योंकि आपको ये रोजाना पढ़ना ही है। 2 घंटे मैथ रीजनिंग और 1.5 घंटे आपका जीएस। उसके बाद 2 घंटे यानी उनका यानी 2 घंटे 15 मिनट उनका रिवीजन। तो ये कितना टाइम हो रहा है आपका, ये आपका हो रहा है 7 घंटे 45 मिनट। ये टाइम आपका यानी सबसे अच्छा टाइम है। ये अभी आप यदि आप 7 से 7.5 घंटे या 8 घंटे तक अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो इससे आपकी यानी सभी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। यदि ये यानी चीज़ें क्लियर कर ली, यदि आपने इस तरह से पढ़ाई कर ली, तो ये मानो कि आपका कोई भी यानी अच्छा स्कोर करने से रोक नहीं सकता है। क्यों, और एक और बात आपको बता दें कि इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी पिछली साल की भी यानी अपेक्षा ज़्यादा है। जो पिछली बार वैकेंसी आई थी उससे भी यानी इस बार जो वैकेंसी है वो कम है। जो आपकी यानी पिछली बार वैकेंसी आई थी उससे इस बार यानी वैकेंसी क्या है, कम है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। जो पिछली बार आपकी वैकेंसी आई थी वो इससे ज़्यादा थी, इस बार कम है, तो आपका कंपटीशन बढ़ने वाला है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और कंपटीशन बढ़ने वाला तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए और आपके नंबर अच्छे होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा बहुत ही मुश्किल है सिलेक्शन होना। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। और आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर लगातार आपके इस एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं वो ये सोचते हैं अब पढ़ें कहाँ, तो आपको बता दें कि आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपके एग्ज़ाम की तैयारी भी कराई जा रही है। तो आप जुड़ें और अपनी तैयारी करें, क्योंकि यदि आप जुड़ेंगे नहीं और अपनी तैयारी नहीं करेंगे तो फिर ये मानो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आज के समय में यह सिलेक्शन लेना है तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। जो अभ्यर्थी कर रहे हैं उनसे ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी फॉर्म भरते हैं, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। उसके बाद
आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके, क्योंकि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इस जानकारी को लेकर के बहुत परेशान हैं कि जैसे स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, क्लर्क कम टाइपिस्ट का क्या काम होता है, ट्रेन मैनेजर का क्या काम होता है। उसके अलावा वो ये पूछते हैं कि सर इसकी तैयारी किस तरह से करें, क्या क्या इसमें आता है, और उसके अलावा यानी हमें तैयारी कैसे करें इससे एक अच्छा स्कोर हमारा हो और हमारा आसानी से सिलेक्शन हो पाए। तो वो सभी जानकारी आपकी इस वीडियो में हमने बता दी है। उसके अलावा यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। धन्यवाद।